हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस का जो कल हम चैप्टर कर रहे थे चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने हुए, क्या परिणाम निकले, वो हम क्या करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले आप ये पिक्चर एक हमारे पास देख रहे हैं, एक ट्रेन है और इस ट्रेन के ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ये ट्रेन उस समय की, आपने जब गदर मूवी देखी होगी तो उस मूवी के अंदर भी आपने देखा होगा कि जब पार्टीशन हुआ था तो पार्टीशन के टाइम पर कैसे हमारे पास जो लाखों लोग थे वो एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पर क्रॉस होके गए। इंडिया में वहाँ से हिंदू लोग पाकिस्तान के आए और यहाँ के जो मुस्लिम लोग थे वो धीरे धीरे कहाँ जाना स्टार्ट हो गए, पाकिस्तान के अंदर जाना स्टार्ट हो गया। तो ये फर्स्ट पिक्चर जो हमारे पास है, ये पिक्चर हमें उस समय के कॉन्सिक्वेंसेस को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसी के अंदर हम फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस जब पढ़ेंगे तो वो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पास क्या था, द ईयर ऑफ 1947 जो ईयर है वो क्या था हमारे पास, ईयर ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट अब्रप्ट unplanned and tragic transfer of population that human history has known। 1947 में जो हमारे पास जब पार्टीशन हुआ तो उस पार्टीशन के समय इतने अमाउंट पर जो पॉपुलेशन थी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र हुई, जिसको जो कि ना प्लान थी, उसका कोई प्लान था किसी के पास। ट्रैजिक ट्रांसफ़र थी। ट्रैजिक ट्रांसफ़र में हम पढ़ेंगे किस तरह की जो एट्रोसिटीज़ थी वो बोथ कम्युनिटीज़ को, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उनको बोथ साइड ऑफ बॉर्डर्स क्या करनी पड़ी थी, फेस करनी पड़ी थी। तो 1947 में जो हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस थे, तो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस तो यही था, वो हमारे पास एक लार्जेस्ट मोस्ट अब्रप्ट अनप्लान ट्रैजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन थी दैट द ह्यूमन हिस्ट्री हैज़ नोन। आज तक दुनिया में इतनी बड़ी जो ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन है वो कभी भी नहीं हुआ जितना कि 1947 में हुआ। अगर हम सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस की इसके अंदर बात करेंगे तो सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस में हमारे पास क्या था, किलिंग एंड एट्रोसिटीज़। हमने ये समझना है कि किलिंग और एट्रोसिटीज़ किस तरह का व्यवहार जब लोगों को, जो लॉट ऑफ पीपल थे, चाहे वो हिंदू लोग जो पाकिस्तान में थे या जो मुस्लिम लोग इंडिया में थे, उनको किल्ड किया गया बोथ साइड ऑफ बॉर्डर्स इन द नेम ऑफ द रिलीजन। रिलीजन के नाम पर वो दोनों साइड के जो लोग थे उनको क्या किया गया, मारा गया। यहाँ पर जो मुस्लिम लोग थे उनको हिंदू सिख जो लोग थे उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया, और वहाँ पर जितने भी हिंदू लोग रह गए थे उन हिंदू लोगों के ऊपर जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो क्या करती चली गई, अटैक करती चली गई। तो इस तरह जो किलिंग और एट्रोसिटीज़ थी वो बोथ ऑफ द बॉर्डर क्या थी, हमें फेस करने को क्या हुई, मिली हुई। फिर उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट के अंदर बात करेंगे, सिटीज लाइक हमारे पास लाहौर, अमृतसर, कोलकाता बिकेम डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन। हमने यहाँ से ये भी समझना है कि एक क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क्स के एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारे पास कम्युनल जोन सिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो आपने इसमें 3 जो नेम हमारे पास हैं उन नेम को क्या करना है, याद रखना है। वो कौन कौन से थे हमारे पास, लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता। इनको हमने कम्युनल जो जोन्स थे उनमें डिवाइड कर दिया। मुस्लिम वुड अवॉइड, जो मुस्लिम लोग थे वो उन एरिया में जाने के लिए डरते थे जहाँ पर हिंदू और सिख लोग ज़्यादा हों, और जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वो उस एरिया में जाने से डरते थे जिस एरिया के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग क्या हो, ज़्यादा हों। तो इसका मतलब क्या, हमारे पास लाहौर, अमृतसर और कोलकाता के अंदर जो थी वो कम्युनल जोन हमारे पास बन गया था। इस तरह दोनों कम्युनिटीज़ क्या थी, एक दूसरे से क्या थी, डरी हुई थी। हिंदू लोग जो थे वो मुसलमान कम्युनिटी से डरे हुए थे, और जो मुस्लिम लोग थे वो हिंदू कम्युनिटी से क्या थे, डरे हुए थे। फिर हमारे पास अगर हम फोर्थ वन में चलेंगे तो माइनॉरिटीज ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर फील्ड देयर होम। यहाँ पर फील्ड का मतलब क्या है, माइनॉरिटीज ऑन द बोथ बॉर्डर, दोनों साइड्स के जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू लोग जो माइनॉरिटीज में थे इन पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जो लोग हिंदू माइनॉरिटीज में थे, और इंडिया के अंदर जो पाकिस्तानी मतलब मुस्लिम लोग माइनॉरिटीज के अंदर थे, उन्हें अपना घर छोड़ देना पड़ा, उनको टेम्परेरी शेल्टर के अंदर जाना पड़ा, जिसको हम रेफ्यूजी कैंप भी बोलते हैं। उन रेफ्यूजीज कैंप के अंदर उन्होंने अपनी जो एक टाइम पीरियड था, एक लाइफ का टाइम पीरियड था, उसको स्पेंड करना पड़ा। उनको एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया किस तरह से गदर मूवी के अंदर आपने देखा है कि किस तरह लोग जो थे उनको बाय फुट उनको एक एरिया से दूसरे एरिया पर क्रॉस करना पड़ा। बहुत सारे मेंबर ऐसे थे जिसमें
फीमेल मेंबर्स वहीं पर रह गए, जेंट्स लोग आगे निकल गए, बच्चे छूट गए। तो ये सारी की सारी क्या थी, दे वर ऑफन अटैक्ड एंड किल्ड एंड रेप्ड। जो लेडीज थी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उनके साथ रेप किया गया बोथ कम्युनिटीज़ के द्वारा। तो इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज भी हमें क्या करने पड़े, फेस करने पड़े। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर अगर हम 5 के ऊपर चलेंगे तो इन मैनी केसेस वुमेन वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेंबर टू प्रिजर्व द फैमिली ऑनर। आपने आप ये समझना, जब हम बॉर्डर छोड़ के एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर के अंदर जा रहे हैं, जब हिंदू कोई हम मानते हैं, कोई पाकिस्तान में जो हिंदू लेडी थी वो इंडिया के ऊपर इंडिया आ रही थी, उन्हें रास्ते में डर था कि कहीं ऐसा ना कोई मुस्लिम कम्युनिटी का पर्सन उनको अगवा कर ले, कोई उनके साथ रेप कर दे, तो उन्हें फैमिली ऑनर के नाम पे क्या कर दिया गया, किल कर दिया गया। मैनी चिल्ड्रन वर सेपरेटेड, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया। जब हम चलते हैं, लाखों की संख्या में लोग इधर उधर जा रहे हैं, तो उसमें ये हो सकता है कि कुछ लेडीज रास्ते में रह जाएं, कुछ जेंट्स रह जाएं, कुछ उसमें चिल्ड्रन सेपरेटेड हो जाए अपने पेरेंट्स से। दोज हु डिड मैनेज टू क्रॉस द बॉर्डर फाउंड दैट दे हैव नो होम्स। कुछ लोग थे जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस भी कर लिया, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद भी उनके पास क्या थे, होम्स नहीं थे। फिर जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया, रेफ्यूजी कैंप्स के अंदर उन्हें क्या करना पड़ा, रहना पड़ा। रेफ्यूजी कैंप मतलब टेम्परेरी शेल्टर्स, जो आप दिल्ली के अंदर देखेंगे बहुत सारे एरिया आपको मिलेंगे। यमुनानगर जो थे वहाँ पर रेफ्यूजी कैंप बनाए गए। जो पाकिस्तान से आने वाले लोग थे उनको रेफ्यूजीज कैंप में रखा गया, जो क्योंकि उनके पास घर तो था नहीं। वो हिंदू लोग पहले पाकिस्तान के अंदर रहते थे, लेकिन अब उनके पास घर नहीं है, तो उन्हें क्या करना पड़ा, टेम्परेरी शेल्टर के अंदर आपको रहना पड़ा। जो कश्मीरी फाइल्स थी, आपने उस मूवी के अंदर देखा होगा किस तरह से रिफ्यूजी कैंप्स क्या थे सेटअप किए गए ड्यूरिंग द पार्टीशन। फिर उसके बाद अगर हम 6 पॉइंट के अंदर चलेंगे, राइटर, पोइट्स, फिल्म मेकर। जो समय के राइटर्स थे, पोइट थे, फिल्म मेकर थे, इंडिया के हों चाहे वो पाकिस्तान के हैं, तो आपने उस समय की फिल्म्स को, जो मूवीज़ थी, उन मूवीज़ को देखा होगा। उन मूवीज़ के अंदर उन्होंने रूथलेसनेस, किलिंग्स एंड सफरिंग्स को क्या किया, प्रेजेंट किया अपनी मूवीज़ के अंदर। उन्होंने अपनी मूवीज़ के अंदर ये दिखाने की कोशिश की है कि इस तरह जब पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन के समय किस तरह के वहाँ के जो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उन्हें किस तरह के सरकमस्टांसेस को फेस करना पड़ा। उन्होंने अपने मूवीज़ के अंदर, अपने नॉवेल्स के अंदर, शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर, पोएम्स के अंदर, फिल्म के अंदर ये सारे का सारा जो ट्रॉमा था पार्टीशन के टाइम पीरियड, उनको दिखाने की कोशिश किया। और उन्होंने उसको एक नेम दिया, क्या दिया, एज ए डिवीज़न ऑफ हर्ट। कि ये क्या था, सिर्फ पार्टीशन ऑफ कंट्रीज था, ये डिवीज़न ऑफ हर्ट था। डिवीज़न ऑफ हर्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हिंदू लोग क्या कर रहे हैं, मुसलमान लोगों को मार रहे हैं, और मुसलमान लोग क्या कर रहे हैं, हिंदू लोगों को मार रहे हैं। तो एक तरह का ये क्या है, हमारे पास डिवीजन ऑफ हर्ट है, जहां पर कुछ लोग कुछ टाइम पीरियड पहले आपस में मिलजुल के रह रहे थे, लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम नंबर 7 के ऊपर चलेंगे तो यहां पर क्या था, द पार्टीशन वॉज नॉट मियरली द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज। आपने यहां पर यह समझना है कि पार्टीशन का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि हमने क्या कर दिया, कंट्रीज को बांट दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पार्टीशन में हमने और चीजें भी बांटी। वो क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस, सामान, भाई रेल है, रेल को हमने डिवाइड किया, उसके वर्कर को हमने डिवाइड किया, टेबल, चेयर, टाइपराइटर, पेपर क्लिप्स, बुक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पुलिस के बैंड थे, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज थे, उन सभी को भी हमने क्या किया, डिवाइड किया। क्या डिवाइड किया, लोगों के बीच में, क्योंकि सिस्टम को चलाने के लिए हमें क्या था, ये सारा का सारा सिस्टम हमें जो नया कंट्री बना उसको, कंट्री को रन करने के लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। तो उसके लिए ये सारा का सारा कंट्री की बाउंड्रीज को डिवाइड करने के साथ साथ हमें ये सारी की सारी चीज़ें भी क्या करनी पड़ी, डिवाइड करनी पड़ी। तो हमने आज का जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 6 मार्क्स का एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्वेश्चन है जो मैंने बताया, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इन कॉन्सिक्वेंसेज के अंदर मैंने आपको 7 to 8 कॉन्सिक्वेंसेज बताए हैं क्या हैं। तो उसमें अगर आप रिविजन के तौर पे देखें, फर्स्ट मैंने आपको बताया था, क्या था, ये वर्ड याद रखने हैं, लार्जेस्ट, मोस्ट, अब्रप्ट, अनप्लान्ड, ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम सेकंड पॉइंट के अंदर चलेंगे तो मैंने क्या बताया था आपको, यहां पर आपने किलिंग, एट्रोसिटीज के बारे में डिस्क्राइब किया, बोथ कम्युनिटीज ऑफ द बॉर्डर।
कैसे हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी है, वो आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह का बिहेवियर ड्यूरिंग द पार्टीशन कर रही थी। फिर हमने एक पढ़ा कम्युनल जोन, मैंने आपको बताया 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग पेपर के अंदर कई बार पूछा जाता है, सिटीज ऑप्शन में दिए जाते हैं और वो सिटीज पूछे जाते हैं कौन सा कम्युनल जोन में है, कौन सा कम्युनल जोन के अंदर नहीं है। तो आपने सिटीज के नेम लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, ये 3 याद रखने हैं, 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर आपको मैंने रेफ्यूजी कैंप के बारे में बताया कि इस तरह से जो बोथ बॉर्डर के जो पीपल थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े और घर छोड़ने के बाद रेफ्यूजी कैंप के अंदर क्या करना पड़ा, रहना पड़ा। फिर हमने एट्रोसिटीज़ के बारे में बताया, कैसे फैमिली ऑनर के नाम पर हमने एक दूसरे के साथ किस तरह का बिहेवियर किया, ये भी हमने इसके अंदर क्या किया, पढ़ा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर राइटर, पोइट, अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो उस बुक्स के अंदर आप पढ़ेंगे कुछ ऐसी मूवीज़ है जिनका नाम दे रखा है, जिन मूवीज़ के बारे में ड्यूरिंग द पार्टीशन जो मूवीज़ बनी थी, और उन मूवीज़ के अंदर, उस नॉवेल्स के अंदर, उस समय की शॉर्ट स्टोरीज जितनी भी लिखी जाती थी, उनके अंदर उसको क्या बताया गया, पार्टीशन को एज ए डिवीजन ऑफ द हार्ट, कि किस तरह से लोग जो आपस में मिलजुल के रह रहे थे और कुछ टाइम के बाद वो आपस में क्या करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, फाइट करना स्टार्ट कर दिया। फिर यहाँ पर मैंने लास्ट वन में आपको बताया था क्या, कि सिर्फ हमने बाउंड्री को ही 2 कंट्री की डिवाइड नहीं किया, इसके साथ साथ हमने जो भी पेपर क्लिप हो गया, बुक हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, पुलिस बैंड हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें भी हमने आपस में क्या किए हैं, एक दूसरे के साथ बांटे हैं। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप एक अच्छे ढंग से अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर सकते हैं जी। थैंक यू।